हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान जीके का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 2 बहुत इम्पोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है और ये पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाकर ज़रूर देख लें प्ले लिस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको ऑल कंपटीशन जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज 2 लेकर आया हूँ। चलते हैं, इसमें पूरी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी तरह जीके के वीडियोस को पाने के लिए। तो चलते हैं, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा पक्षी बृहत्तम है ना, मतलब बड़ी है। निम्नलिखित जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से सबसे बड़ी जो पक्षी है वो कौन सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। एक वयस्क नर शुतुरमुर्ग की ऊंचाई जो होती है वो होता है 2.8 मीटर, है ना। इसकी जो ऊंचाई होती है शुतुरमुर्ग का, और इसका वज़न जो होता है वो होता है 156 केजी, है ना। मतलब आप समझ लीजिए कि 156 किलोग्राम तक इसका वज़न हो जाता है एक शुतुरमुर्ग। इसीलिए ये सबसे बड़ा और बृहत्तम पक्षी हो गया, है ना, यानी सबसे बड़ी पक्षी हो गया कौन सा, शुतुरमुर्ग। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या कहता है क्वेश्चन, समझिएगा ध्यानपूर्वक और इसका आंसर करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है कि कौन सा लोकसभा के अध्यक्ष अतिरिक्त एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। मतलब ऐसा कौन से लोकसभा के अध्यक्ष के अतिरिक्त, मतलब उसके अलावा एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यानी कि इस ऑप्शन में एक लोकसभा के अध्यक्ष भी थे और इनके अलावा ये एक प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। वो कौन से हैं इन ऑप्शंस में, ध्यान समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन का बी ऑप्शन, यानी कि क्या, नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी का जन्म, इसका जो अक्टूबर 1956 है, 1956 से 1964 तक ये क्या किए, 1964 तक लगातार 2 बार कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे और 17 मार्च 1967 को इन्हें लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और इन्होंने 1977 में से 1982 तक छठे भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी संभाला। तो ये आपका आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि बोरलोग पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो बोरलोग पुरस्कार किसे दिया जाता है इसको समझिए। तो बोरलोग का जो पुरस्कार होता है वो दिया जाता है कृषि वैज्ञानिक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, तो कृषि वैज्ञानिक को दिया जाता है। बोरलोग पुरस्कार कृषि वैज्ञानिकों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। जो कि भाई कृषि के क्षेत्र में जो भी और विज्ञान के क्षेत्र में जो भी गुणवत्ता, मतलब पदार्थ के गुण क्या होते हैं उनको बताता है और उनके बारे में क्या करता है, प्रचार करता है उसके उत्पादन को बढ़ाने का। इसके लिए उनको मिलता है बोरलोग का पुरस्कार। वो किस क्षेत्र में मिलता है, तो वो कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने, किसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। मरणोपरांत, है ना, मरने के उपरांत उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो कौन थे बता दीजिए। वो थे राजीव गांधी। राजीव गांधी को क्या मिला था, भारत रत्न, है ना। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी को वर्ष 1991 में कब मिला उनको, ये भी याद रखिएगा, 1991 में उनको मिला। मरणोपरांत भारत के रत्न से सम्मानित किया गया था। कब उनको, 1991 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है ये।
परमाणु क्रमांक का परिकल्पना किसने दी, है ना। मतलब परमाणु का जो क्रमांक होता है यानी एटॉमिक जो नंबर होते हैं उनका परिकल्पना किसने दिया ये बताना है। ये दिया था बोहर ने। किसने? बोहर, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोहर ने अपनी परमाणु संरचना थ्योरी में परमाणु क्रमांक की परिकल्पना दी थी, है ना। उन्होंने परमाणु संरचना की थ्योरी जो लिखा था उसी में उन्होंने परमाणु क्रमांक के परिकल्पना को दर्शाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, गाजर किसका अच्छा स्रोत है, मतलब किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है भाई जी बता दीजिए। तो ये आपका आसान प्रश्न था, विटामिन ए। विटामिन ए जो है गाजर, है ना, गाजर सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। यदि आप गाजर खाते हैं तो आपका विटामिन ए की पूर्ति पूरी अच्छी तरह से हो जाएगा। समझ गए आप बात। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस आपके सामने, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चंस क्या है कि राष्ट्रमंडल खेल 2010 के आधिकारिक गीत की रचना किसने की, है ना। राष्ट्रमंडल जो 2010 हुआ था उसके आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल सॉन्ग यानी गीत की रचना जो है किसके द्वारा की गई, किसने की थी ये बताना है। तो ये है आपका रहमान, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल ए आर रहमान जो थे वही उनको दिया गया था। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है कि लैंप वाली महिला लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है। लैंप वाली जो महिला है उसे किसे कहा जाता है? वो कहता है नाइटिंगेल को, नाइटिंगेल को, है ना, नाइटिंगेल, है ना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नर्स और लेखिका थी। उन्होंने क्रिमियन वॉर के दौरान घायलों की सहायता के लिए नर्सिंग की शुरुआत की थी। ठीक है, आप समझ गए बात। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आदर्श गृह समिति, है ना, आइडियल होम कमेटी जो एक घोटाले के प्रसिद्ध स्थित है, ये कहाँ पे है? मतलब आदर्श गृह समिति जो है वो एक घोटाले के लिए प्रसिद्ध है, घोटाले के लिए प्रसिद्ध है, वो कहाँ पे है ये बताना है, बता दीजिए। तो ये आंसर है आपका मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई में आपका एक कोलवा मुंबई में स्थित है आदर्श गृह समिति। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या लगभग है, कितना है ये बताना है कि भारत का जो जनसंख्या है वो कितना मिलियन है। ठीक है, क्वेश्चंस आपके सामने 2010 मिलियन, 2010 मिलियन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। भारत की वर्तमान जनसंख्या अभी जो है अभी आपका है 134 करोड़, है ना। और ये मैं डेटा जो बता रहा हूँ ये 2011 के जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जब 2021 में जनसंख्या फिर से होगी, यानी कि 10 साल में एक बार जनसंख्या होती है, जनगणना होती है। उस जनगणना के 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी लगभग कितना था? 210 मिलियन, है ना। और 2021 का जो जनगणना होगा तो उसमें आपका आ जाएगा, है ना, ज़्यादा जो भी जनगणना होगा जितना कैलकुलेशन होगा वो बढ़कर आएगा, तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की वर्तमान साक्षरता दर लगभग कितनी है वो बताना है आपको। तो भारत की साक्षरता दर जो है वो है 74.04, 74.04, यानी कि इसमें तो 04 तो नहीं है लेकिन 74 है, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 74.04 यानी कि 74%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा खेल वाला क्वेश्चन है, सब जानते होंगे आप, है ना। इसके बारे में डिटेल्स जानकारी आपको मैं बता दूंगा। आईसीसी वर्ल्ड कप यानी कि विश्व कप 2011 के फाइनल में भारत ने किसे हराया? आप लोग सब जान रहे होंगे किसको हराया था। तो ये श्रीलंका को हराया था, महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मार के जिताया था, है ना। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि आईसीसी विश्व कप 2011 का जो फाइनल मैच हुआ था वो उसको श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया था। और यह मैच 2 अप्रैल 2011 को 2 अप्रैल 2011
2011 को, है ना, 2011 को खेला गया था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। यहाँ पर आप मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम भी याद रखिएगा, क्योंकि फाइनल 2011 का वर्ल्ड कप जो जीता था वो कहाँ पे खेला गया था, तो आप बताइएगा। मुंबई के वानखेड़े में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अन्ना हजारे का एक मध्य नाम है, मतलब अन्ना हजारे जो हैं उनका एक मध्य नाम है, मतलब बीच का कोई नाम है भाई जी, वो कौन सा नाम है आप बता दीजिएगा। तो बता दीजिए फटाफट मेरे प्यारे दोस्तों। अन्ना हजारे का जो पूरा नाम था वो किशन बाबूराम हजारे था। है ना, किशन बाबूराम। तो किशन यहाँ पे है ऑप्शन बी में, किशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, पूरा नाम क्या है, किशन बाबूराव हजारे। इसको नोट कर लीजिए। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, किशन बाबूराव हजारे, अन्ना हजारे का मध्य नाम, बीच में किशन है, तो ये आपका आंसर किशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। विकीलीक्स के प्रधान संपादक है, मतलब विकीलीक्स के प्रधान संपादक कौन हैं वो बताइएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा, कौन बता दीजिए फटाफट। अंसांजे, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के जूलियन पॉल असांजे विकीलीक्स के प्रधान संपादक और संस्थापक थे, दोनों वो ऑस्ट्रेलिया के थे। अगला प्रश्न आपके सामने, बहुत प्यारा प्रश्न प्यारे लोगों के लिए, अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। भारत के पूर्व विधि मंत्री है, भारत के जो विधि मंत्री थे वो पूर्व विधि मंत्री इनमें से कौन हैं वो बताना है आपको। बता दीजिए फटाफट। आंसर हो जाएगा शांति भूषण। क्या हो जाएगा, शांति भूषण आपका आंसर। शांति भूषण 1977 से 79 के दौरान प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में भारत के विधि मंत्री रहे थे, और इससे पूर्व ये सर्वोच्च न्यायालय का सीनियर एडवोकेट भी रहे थे, यानी कि वकील भी रहे थे। अगला प्रश्न आपके सामने, प्यारे प्रश्न प्यारे लोगों के लिए है। क्या है, मोदी के बाद आईपीएल के अध्यक्ष बने, कौन बने आईपीएल के। तो ललित मोदी जो थे वो, यहाँ पे आप नरेंद्र मोदी मत समझिएगा, यहाँ पर ललित मोदी जो थे वो 26 अप्रैल को, कब से, 26 अप्रैल 2010 से, है ना, 10 को उन्हें बीसीसीआई के उपाध्यक्ष चिरागियो अमीन को आईपीएल के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, है ना। तो उनके जगह पर किसको किया गया बता दीजिए। चिरायू अमीन, यानी कि ऑप्शन अमीन हो गया, यानी कि चिरायू अमीन, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अमीन को किया गया था। चलिए आप समझ गए होंगे, अमीन को किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही मस्त क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट। देश में विशालतम इमारत है, यानी किस देश में ऐसा विशालतम इमारत है, ये आपको बताना है। तो देश में किस देश में आपका विशालतम है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये है दुबई में। दुबई में सबसे विशालतम इमारत है, बहुत लंबी लंबी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है वहाँ पे दुबई में। तो ये आपका आंसर हो गया दुबई में, है ना। मैं दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है, और उसका जो ऊंचाई है उसको नोट कर लीजिएगा आप, मैं लिख देता हूँ 829.84, है ना। ये कितना, ये मीटर में है ना, इतना मीटर भाई आपका बुर्ज खलीफा जो है वो दुबई में स्थित है, और ये सबसे ऊंची इमारत है ना, बुर्ज खलीफा। ठीक है, आंसर आ गया होगा आपके सामने। अगला प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, बहुत प्यारा प्रश्न है ना। स्पीड करके वीडियो आप देख सकते हैं, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश है, मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसका क्षेत्रफल बहुत कम है भाई। तो सबसे कम जो क्षेत्रफल वाला है वो है वेटिकन सिटी, है ना। क्षेत्रफल भी है कम और जनसंख्या भी कम, दोनों कम है इसका। किसका, वेटिकन सिटी का, वेटिकन सिटी का दोनों कम है। क्या,
जनसंख्या भी और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल जो है वो है 0.44 वर्ग मीटर, है ना, वर्ग मीटर, किलोमीटर, है ना, वर्ग किलोमीटर है इसका। और इसका जनसंख्या है वो कितना है, मात्र 832 है। कितना है, 832 लोग ही इस देश में रहते हैं, इसलिए सबसे छोटा देश है और जनसंख्या के दृष्टि से भी और क्षेत्रफल के दृष्टि से। किसी भी क्षेत्र में आपको पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, वेटिकन सिटी इज़ द राइट आंसर फॉर यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं भाई, और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है कि एड्स में आपका ए के लिए क्या आता है। तो मैं आपको एड्स का पूरा फुल फॉर्म बताता हूँ, आप नोट करिएगा। एड्स का होता है एक्वायर्ड, आई से होता है इम्यूनो, और डी से होता है डिफिशियंसी, और एस से होता है सिंड्रोम, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें ए का मतलब पूछा है तो ए का मतलब एक्वायर्ड हो गया, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एड्स, ठीक है ना। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में ए का जो मतलब है वो क्या है, एक्वायर्ड है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि भारत को जीवन काल उपलब्धि हेतु विशेष ऑस्कर दिया गया। किसको दिया गया, भारतीय को। किस भारतीय को जीवन काल उपाधि उपलब्धि हेतु, है ना, मतलब जीवन काल की उपलब्धि के लिए उनको दिया गया ऑस्कर का अवार्ड दिया गया। तो इनमें से किसको दिया गया, तो ये दिया गया सत्यजीत रे को। किनको दिया गया, सत्यजीत रे, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बंगाली फिल्म निर्माता निर्देशक सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में कब मिला भाई, 1992, यानी कि 1992 में मिला उनको जीवन काल उपलब्धि के लिए ऑस्कर, विशेष ऑस्कर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने, प्यारा प्रश्न प्यारे लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है आप समझिएगा ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन है कि दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, यानी एक पुस्तक है और पुस्तक का नाम है कि दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो किसने लिखा, तो वो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि पहला प्रधानमंत्री जो थे भारत के, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया का, है ना, एक नामक पुस्तक लिखा था। और इन्हीं के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। ये पुस्तक 1942 से 1946 के मध्य में, है ना, अहमदनगर फोर्ट के कारावास के दौरान लिखा गया था। वो इस समय जेल में ही थे और उसी समय उन्होंने ये पुस्तक लिखा था। क्या बात है भाई, आप सबों को सैल्यूट है, जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रे द्वारा निर्मित एकमात्र हिंदी चलचित्र किस पर आधारित था, मतलब किस पर एक फिल्म आधारित था, ये आपको बताना है। तो मैं बताना चाहूँगा कि सत्यजीत रे ने एकमात्र हिंदी फिल्म का निर्माण 1977 में किया और यह फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर आधारित था। कौन सा था भाई, शतरंज के खिलाड़ी पर, यानी ऑप्शन है ना 1977 में उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी, यानी किसका लेखक, इसका लेखक कौन है भाई, शतरंज का खिलाड़ी का, तो प्रेमचंद्र, और उसी के है ना, उसी पर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी। बहुत बड़ी बात है इसके लिए। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। मालगुडी डेज के लेखक थे, तो ये किसके लेखक थे ये आपको समझना है। तो ये जो है लेखक थे वो आर के नारायण। कौन थे भाई, आर के नारायण द्वारा लिखित मालगुडी डेज के प्रकाशन वर्ष 1943 में इंडियन थॉट पब्लिकेशन के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आर के नारायण के द्वारा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। निर्देशांक ज्यामिति की खोज किसने की थी, तो वो निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है लेखक कौन थे, इन्होंने खोज किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था, ये बताना है। तो ये किया था भाई यूक्लिड ने। किसने भाई, यूक्लिड ने, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, यूक्लिड ने किया था। आपका आंसर यह है
डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या निर्देशांक ज्यामिति का जो खोज किया था वो यूक्लिड ने किया था। बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूँ, है ना। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का है। क्वेश्चंस क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था, है ना। मतलब सर्व शिक्षा अभियान जो है सब पढ़े का जो अभियान चलाया गया था वो कब चलाया गया था, तो वो चलाया गया था 2000 ईस्वी में। किस में? 2000 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।